नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने लोकसभा सत्र का जिक्र कर कहा है कि संसद में महत्वपूर्ण विषयों को दूर रख कर दूसरे मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। यह पूरा देश देख रहा है। बांग्लादेश हिंसा का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। वहां इस्कॉन मंदिर जला दिया गया, फिर भी हम चुप हैं। विश्व गुरु पीएम मोदी चुप हैं। उन्होंने मेरी विनती है, यानी उनसे मेरी विनती है कि उन्होंने एक फोन कर यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा दिया था, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान दे दें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, यह उनके ध्यान में नहीं आ रहा है। इसी तरह मणिपुर का हाल पर उनका ध्यान नहीं है। मेरी विनती है कि संसद में इन मुद्दों पर भी चर्चा करें। मातोश्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्धव ठाकरे ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की बात पर भी शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने केंद्र को घेरा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार के हिंदुत्व इलेक्शन तक आकर खत्म हो जाता है। उनके हिंदुत्व की व्याख्या सिर्फ चुनाव तक है। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर संजय राउत ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार यह प्रस्ताव अपने स्वार्थ के लिए ला रही है। वही संजय राउत का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी साल 2029 तक प्रधानमंत्री बने रह पाएंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार न हो पाने को लेकर भी संजय राउत ने महायुति पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि महायुति की 3 सहयोगी पार्टी बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। शादाब रिजवी सीधा सीधा मातोश्री से उद्धव ठाकरे का निशाना प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधा है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मातोश्री से आवाज उठी है हिंदुओं के लिए, सामना और मातोश्री, महाराष्ट्र के अंदर 2 ऐसी चीज थी जहां पर हिंदुओं के लिए और हिंदुत्व को बचाने के लिए हमेशा से आवाज उठती चली आ रही है। लेकिन वो आवाज पहले बाला साहब ठाकरे के, जिनको वहां का सिंह कहा जाता था, वहां का शेर कहा जाता था और हिंदू हृदय सम्राट उन्हीं को माना जाता था। बाद में जो हर कोई अपने नाम के आगे हिंदू हृदय सम्राट लगाने लग गए हैं, वो तो ये सब लोग तय करेंगे, जनता बताएगी कि आखिर हिंदुओं के पक्ष में वो कितना काम कर रहे हैं। लेकिन मातोश्री से और सामना से हमेशा हिंदुओं के पक्ष में आवाज उठी है और एक बार फिर उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि जो सत्ता में सरकार है उसको बांग्लादेश के हिंदू आखिर दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। दिखाई इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वहाँ के तो जो उनके मुजरिम हैं उनको तो पनाह दी जा रही है, उनसे तो बातचीत चल रही है, उनसे तो समझौते चल रहे हैं। लेकिन एक तरफ जो ये पूरे विश्व को एक कुटुंब मानने की बात करते हैं, तो बांग्लादेश भी तो इसी विश्व का हिस्सा है और बांग्लादेश का जो हिंदू है वो भी हमारा ही भाई है। तो अगर हिंदुत्व की और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आप इतना सजग रहते हैं, तो फिर आपको बांग्लादेश का हिंदू क्यों नहीं नजर आ रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर उद्धव ठाकरे ने सीधा सीधा प्रहार किया है और ये बता दिया है जनता को कि ये सब ढकोसले हैं और ये सब मुखौटे हैं। इनका जो हिंदुत्व का चेहरा है वो उद्धव ठाकरे की बातें बेनकाब करती हुई नजर आ रही हैं। बेबाक जी बिल्कुल, उद्धव ठाकरे की बातें बेनकाब करती हुई नजर आ रही हैं। इनका चेहरा उजागर हो रहा है। बांग्लादेश का हिंदू इन्हें क्यों नहीं दिख रहा है? बिल्कुल, जब ये यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा सकते हैं तो वहां पर तो इनका एक इशारा ही काफी है। ये कहते हुए उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।